અહેમદ પટેલના સુપુત્રી અને કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક મુમતાઝ પટેલ આજે નવસારી લોકસભાના ઉમેદવાર નૈસદ દેસાઈના પ્રચાર માટે આવ્યા હતા. ત્યારે તેમણે મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે આ વખતે ભરૂચમાં એક પણ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નથી, પરંતુ ઇન્ડિયા ગઠબંધને જે કર્યું છે એ પણ ભૂલી ન શકાય. ત્યારે ચૈતરભાઈ વસાવાએ મને બોલાવી ન હતી ત્યારે હું ત્યાં ગઈ ન હતી અને નવસારી લોકસભાના ઉમેદવાર નૈસદભાઈ દેસાઈએ મોટી લીડથી મતદારોને ખુલ્લા દિલથી મતદાન કરે તેવી અપીલ કરી હતી. માય ટીવી ન્યૂઝ ચેનल रिपोर्टर किशोर पटेल। चैतर वसावा के लिए कितना आप वोट करेंगे, जिताने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं आप? इस वक्त हाल में अगर आप सही मायने से पूछे तो मैं कांग्रेस की सीटों पर और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए ही प्रचार कर रही हूँ। अभी मुझे मौका मिला नहीं है कि मैं अलायंस कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर पाऊँ। मतलब आप चैतर वसावा के लिए रूबरू जाकर प्रचार नहीं कर पाए? चेतर भाई ने अभी तक मुझे बुलाया नहीं है। जहाँ जहाँ से मुझे उम्मीदवारों ने बुलाया है और ज्यादातर सारे हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने ही बुलाया है, तो मैं सबसे पहले अपनी पार्टी को प्रायोरिटी देकर अपने कैंडिडेट्स के लिए जा रही हूँ। चैतर भाई आपसे मिले कब? जी बिल्कुल, आए हैं हमारे घर पे। इनफैक्ट अलायंस की जब बात हुई थी तो उससे एक दो दिन पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने फोन किया था और मिलना चाहते थे, पर जब तक ये अलायंस डिक्लेयर हुआ उसके बाद में भरूच गई नहीं और पिछले हफ्ते गई थी, पर मैं सिर्फ अपने घर जाके वहाँ से आगे प्रचार के लिए निकल गई थी। पूछ रहे कि अभी हाल फिलहाल आप स्थिति देख रही है, फेज 3 के लिए कांग्रेस जिस तरीके से प्रचार कर रही है, आप भी मैदान में उतरी है। अभी तो हाल फिलहाल 25 सीटें, कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस के खेमे में? वो तो 4 जून को पता चलेगा। प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकती हूँ, पर जमीन पे जो आक्रोश देख रही हूँ और देख रही हूँ कि जो परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, तो हम लोग को यही समझ आ रहा है कि जरूर हमारी सीटें आएंगी यहाँ से। फिर भी कितनी सीटें मानी है? वो मैं नहीं बता सकती। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, नाइदर एम आई सर्वेयर, सॉरी। अभी मुमताज जी सेटिस्फाइड है क्योंकि पिछले कई दिनों से वो अपनी पार्टी से थोड़ा नाराज लग रही थी। क्या लग रहा है कि अब आपको क्या आश्वासन दिया गया है? कब लगा आपको कि मैं अपनी पार्टी से नाराज हूँ? अगर नाराज होती तो पिछले 1 महीने से, जब से चुनाव शुरू हुए हैं, अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार नहीं कर रही होती। ऐसा कभी भी कोई वक्त नहीं आया है जब मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ कहा है। मैंने हमेशा कहा है कि जो भी पार्टी निर्णय लेती है वो सराखों पर, वी विल ऑलवेज फॉलो द पार्टी डिसिप्लिन। ऐसा थोड़ा लगता नहीं है कि भाई थोड़ा तो इमोशनली देना चाहिए? इमोशनल इस बात की थी कि कांग्रेस इस सीट पे लड़नी चाहिए थी। बिल्कुल इस बात का दुख है कि एक मौका नहीं मिलेगा। पहली बार ऐसा होगा कि हम लोगों के पास कांग्रेस को वोट करने का एक विकल्प नहीं होगा। मोदी जी ने ये वही बोला है कि कांग्रेस के पास कांग्रेस के सीट पे वोटिंग करना नहीं मिलेगा। जी, पर ये गठबंधन की शायद कंपल्शंस है और इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जिस वजह से ये इंडिया गठबंधन आई है, तो हम लोग को, जैसे मैंने कहा कि हम पार्टी लाइन, पार्टी डिसिप्लिन एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इसको स्वीकार करते हैं। मैडम, अभी सब नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो यूपी में एक नेता ने ऐसा बयान दिया है कि बहुत जिहाद का कहना आ गया, ये कितना उचित है? यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जिहाद का सबसे पहले मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, टू स्ट्राइव एंड टू स्ट्रगल। जिस तरह की हालात है, स्थिति है देश में, शायद इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी आज इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अगर ये इस्लाम में या कुरान में ये शब्द लिखा गया, इसका मतलब है इंटरनल स्ट्रगल, एक संघर्ष करना। तो जो कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है वो शायद यही बोलना चाहेंगे, जो मैं समझती हूँ, कि सब संघर्ष करके अपने वोटों को जोड़िए और एक ताकत से वोट कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मुमताज जी, चुनाव से पहले 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी, जैसे ही चुनाव आए मंगलसूत्र पर आ गए, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं, तो वो वैसे भी एक वक्त आएगा कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा। हम ऑलरेडी 2012 में फिफ्थ लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे। हमारे देश की जो डेमोग्राफिक्स है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, हमारा जो परचेजिंग पावर है, उससे ऑलरेडी देश उसी दिशा में चलेगा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। तो पर जो मुद्दे की बात कर रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, डेवलपमेंट जो एजेंडा था, आज आप खुद ही बताइए मुझे कि हमको उसको छोड़ के अगर इतना तरक्की
देश ने किया है और इतना देश का नाम दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री ने रोशन किया है और इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ रही है कि इंडिया एक वर्ल्ड पावर बनने चला है, तो हमें मंगलसूत्र हिंदू मुस्लिम लीग इन सब पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी।